हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड. What will be the average acceleration when the particle completes half revolution? मतलब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टिकल अगर हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तब हमको इस पार्टिकल की एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। और ये पार्टिकल जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। और तो इसके लिए देखिए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पार्टिकल जो है, ये देखिए ये हमारा पार्टिकल जो है यहाँ पर ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हाफ सर्कल है। तो इस तरह से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पार्टिकल है, मान लो ये इसकी स्टार्ट है, तो ये इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है दैट इज़ टेंजेंशियल, और वो एक ही स्पीड से जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर वो एक ही स्पीड से जा रहा है v से, और ये जब यहाँ पर आएगा ये पार्टिकल, तब आप देखिए इसकी स्पीड जो रहेगी, यहाँ पर भी इसकी स्पीड देगी, ये टेंजेंशियल, ये हमारी v है, क्योंकि वो एक ही स्पीड से जा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और आप देखिए इस सर्कल का जो रेडियस दिया गया है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो 5 मीटर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि r जो है बेसिकली ये 5 मीटर है। तो r देखिए ये बेसिकली यहाँ पर ये 5 मीटर है, और हमको यहाँ पर पूछा गया है व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। तो आप देखिए ये एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब अगर हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप देखिए ये एवरेज एक्सेलरेशन, इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पर हमको हाफ साइकिल के लिए निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम के अंदर हमको दिया हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है हाफ साइकिल के लिए। तो हम हाफ साइकिल के लिए फाइंड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड करेंगे टाइम ऑफ दी हाफ सर्कल। टी जो है कंप्लीट टाइम है, ये कंप्लीट सर्कल का टाइम है, तो हाफ सर्कल का टाइम जो रहेगा ये t/2 आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हाफ टाइम है इसको हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमको रेडियस दी गई है। तो हाफ टाइम का हम फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो आप देखिए ये सिंस ये कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, तो पूरे सर्कल के लिए देखिए अगर आप स्पीड निकालते हो तो स्पीड इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, इसके लिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड सेम ही रहेगा। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और फुल सर्कल का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 2πr आ जाएगा, और ये फुल सर्कल का यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब v का जो फॉर्मूला रहेगा फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2πr/t। तो हमको यहाँ पर t/2 चाहिए। तो क्लियरली आप देखिए यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला बन रहा है t/2 का, दैट इज πr/v। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे πr/v आ गया। तो ये मुझे हाफ टाइम यहाँ पर मिल गया। तो अब मैं यहाँ पर इजीली एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयर फॉर एवरेज एक्सेलरेशन फॉर हाफ टाइम, देयर फॉर एवरेज एक्सेलरेशन हाफ टाइम के लिए देखिए क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। हमारी फाइनल वेलोसिटी v है, ये देखिए ऊपर है पॉजिटिव है, इनिशियल हमारी नेगेटिव है, तो v माइनस v आएगा, v माइनस v आएगा क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा ऊपर है डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी हमारे नीचे है,
और जो हाफ टाइम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा, दैट इज़ पाई आर ओवर वी। तो आप देखिए अब ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए ये एवरेज एक्सेलरेशन जो रहेगा ये ऊपर भी चला जाएगा, तो v प्लस वी टू वी स्क्वायर ओवर पाई आर रहेगा। और हमको जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड दी गई है 5 और रेडियस दिया गया है वो भी 5 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर दैट इज़ 2 इंटू 5 स्क्वायर हमारा ये 25 आ जाएगा, फिर ये 5 इंटू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा, आप देखिए ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, मतलब ये 10/π आ जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर, देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10 ओवर पाई मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज 10/π मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो ये इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज 10/π मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A particle moves through an angular displacement theta on a circular path of radius r. The linear displacement will be. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि पार्टिकल जो है ये एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। पार्टिकल जो है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, और ये देखिए ये पार्टिकल जो है अगर मैं इसको सेंटर लेता हूँ तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर देखिए, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर देखिए, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पर थीटा आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये देखिए ये थीटा दिया हुआ है। और हमको क्या पूछा गया है, हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये देखिए ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये फाइंड करना है कि ये स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप देखिए ये हमारा आर्क है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको सेंटर से इसको 2 इक्वली पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा एंगल रहेगा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर एंगल जो रहेगा यहाँ पर ये θ/2 रहेगा, और ये भी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर θ/2 रहेगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट है इसको यहाँ पर मैं s बोल देता हूँ, तो इसका मतलब ये जो रहेगा ये हमारा s/2 रहेगा, और देखिए ये भी हमारा क्या रहेगा s/2 रहेगा। तो अब हमको पूछा गया है कि हमको s निकालना है, तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करूँगा। देखिए ये हमारा रेडियस r रहेगा। अब देखिए sin θ/2, तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। sin θ/2 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज s/2 ओवर r। तो अब आप देखिए ये जो मेरा यहाँ पर s/2 रहेगा ये r इंटू साइन θ/2 रहेगा। तो आप देखिए देयरफॉर ये जो s/2 रहेगा ये r इंटू साइन θ/2 रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं s निकालना चाहता हूँ तो s हमारा जो रहेगा यहाँ पर s/2 प्लस s/2, यानी कि 2 बार हमको ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए ये s/2 है प्लस s/2 हमको 2 बार ऐड करना पड़ेगा,
तो ये क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2 प्लस आर sin थीटा बाई 2। तो आप देखिए ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा एस, ये हमारा यहाँ पर क्या आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो आप देखिए हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट है यस, ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर रखा हुआ है, दैट इज 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 2r साइन थीटा बाई 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव हो रहा है। तो आप देखिए ये पार्टिकल जो है ये एक सर्कल में मूव हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने सर्कल बना लिया है। अब पार्टिकल जो है ये सर्कल में मूव हो रहा है और इस सर्कल की रेडियस दी गई है। आपको देखो इस सर्कल की रेडियस दी गई है और आप देखिए इसकी सेंटर से इसकी रेडियस दी गई है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 0.05 मीटर रहेगा। पार्टिकल जो है ये सर्कल में मूव हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक पार्टिकल बना देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा पार्टिकल है और ये देखिए ये सर्कल में क्या हो रहा है, इस तरह से ये मूव हो रहा है। तो ये पार्टिकल जो है ये सर्कल में क्या हो रहा है, इस तरह से ये मूव हो रहा है विथ स्पीड v। तो यहाँ पे जो पार्टिकल मूव हो रहा है इसकी स्पीड देखिए ये कांस्टेंट रहेगी। तो हमको पूछा गया है कि इसके एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है और कितना टाइम लगेगा इसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो दिया गया है। देखिए टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड। तो इसका रेडियस भी दिया गया है। तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड में मूव होता है, कोई पार्टिकल देखिए अगर कांस्टेंट स्पीड में सर्कल में मूव होता है तो उसके पास एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज़ सेंट्रीपिटल, दैट इज़ v स्क्वायर बार। तो उसका एक्सेलरेशन जो रहेगा ये टर्निंग एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज़ v स्क्वायर बार। तो जो भी स्पीड रहेगा उसका स्क्वायर लेके आपको रेडियस से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर स्पीड नहीं दी गई है, हमको रेडियस दी गई है। तो हम स्पीड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस जो रहेगा हमारा 2πr रहेगा और ये टाइम पीरियड देखिए यहाँ पर t रहेगा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमको यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है 0.2 पाई। आप देखिए यहाँ पर हम v लिखेंगे, दैट इज़ 2 इंटू पाई, और ये देखिए ये टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज़ 0.2 पाई। और रेडियस भी देखिए यहाँ पर सर्कल की रेडियस हमारे पास है 0.05, दैट इज़ 0.05। तो ये हमारे पास है। अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ये पाई पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 0.1 आएगा। अब देखिए जब हम पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे, न्यूमरेटर में एक प्लेस तो डिनोमिनेटर में भी एक प्लेस पॉइंट शिफ्टिंग होगा। तो इसके वजह से जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 0.5 डिवाइड बाय 1, दैट इज़ मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर स्पीड आ गया। अब हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दैट इज़ v स्क्वायर बार। तो आप देखिए ये एक्सेलरेशन जब हम निकालने जाएंगे, ये टर्निंग एक्सेलरेशन है, इसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे, दैट इज़ v स्क्वायर ओवर r। तो दैट इज़ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और r जो है देखिए हमारा यहाँ पर 0.05 है। अब जब ये पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे, ऊपर भी 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिए तो ये 5 इंटू 5 रहेगा, यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पर 2 प्लेस, तो नीचे भी हमारा 5 रहेगा। अब देखिए ये 5 5 हमारा कैंसिल हो रहा है। तो अब देखिए ये बचा एक ही है, दैट इज़ 5। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा
Therefore our centripetal acceleration is 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज एक्सेलरेशन इज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का देखिए ये फाइनल आंसर है। तो आप देखिए इसका आंसर नंबर ये सी रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन। तो इसके अंदर दिया गया है कि पार्टिकल जो है ये एक सर्कल में मूव हो रहा है। पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पार्टिकल जो है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है और यहाँ पर हमको निकालना है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पार्टिकल जो है ये देखिए एक सर्कल में मूव हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पार्टिकल एक सर्कल से मूव हो रहा है और देखिए यहाँ पर मैं पार्टिकल को बना देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा पार्टिकल है और पार्टिकल जो है ये एक सर्कल में मूव हो रहा है। तो ये देखिए ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल सर्कल में मूव हो रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, दैट इज़ v। तो हमको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन मतलब जब वो यहाँ पर आएगा। तो देखिए जब ये पार्टिकल हमारा यहाँ पर आएगा तो आप देखिए ये डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब पार्टिकल रिवर्स साइड पे चला जाएगा मतलब डायमीट्रिकली ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, जब ये हाफ रोटेशन पूरा हो जाएगा तब आप देखिए इसकी स्पीड सेम ही रहेगी लेकिन वेलोसिटी इसकी डिफरेंट रहेगी, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड रहेगा। अब हमको पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और आप देखिए इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है यहाँ पर, ये s रहेगा और ये हमारा यहाँ पर 2r हुआ है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा, आप देखिए यहाँ पर जो रहेगा उसका फॉर्मूला दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा 2r आ जाएगा और अगर हम टाइम निकालने जा रहे हैं तो ये हाफ सर्कल का टाइम आएगा, ये देखिए t/2 राइट। अब जब ये हाफ टाइम को हम निकाल सकते हैं स्पीड में क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड में मूव हो रहा है। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये कांस्टेंट स्पीड में मूव हो रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हाफ सर्कल का डिस्टेंस देखिए ये πr आएगा और टाइम देखिए आपका यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज़ t/2। तो ये हाफ सर्कल का स्पीड है। तो इस तरह से हम t/2 निकाल सकते हैं। तो आप देखिए देयरफॉर हमारा यहाँ पर t/2 जो बनेगा, ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा πr/v। तो हमने t/2 का वैल्यू निकाला क्योंकि स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने डिस्टेंस हाफ लिया हुआ है तो टाइम भी हमारा हाफ आएगा। तो टाइम हमारे पास आ गया हाफ सर्कल का। अब आप देखिए ये एवरेज जो वेलोसिटी रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये यहाँ पर आएगा πr/v। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये r कैंसिल हो रहा है। तो आप देखिए देयरफॉर ये हमारा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो रहेगा यहाँ पर ये 2v/π, ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर।
और देखिए ये आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ 2v/π, और ये विदाउट यूनिट्स दिया गया है, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की यूनिट जो रहती है दैट इज़ मीटर्स पर सेकेंड, तो ये इसकी यूनिट रहेगी। तो आप देखिए ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दैट इज़ 2v/π। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज़ 2v/π। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा ये बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ अ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल TF एंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट TM इज़। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। तो अगर ये आपका एक ग्राउंड है, तो देखिए ये स्टूडेंट्स, ये अगर आपका एक ग्राउंड है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हो एक एंगल में, तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और आप इसको लॉन्च कर रहे हो विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये आपकी लॉन्चिंग वेलोसिटी है। और ये देखिए ये इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है आपका थीटा। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोजेक्टाइल है आपकी ये इस तरह से ये ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। तो आपका ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल जो है ये इस तरह से ट्रेजेक्ट्री बनाएगा और हम लोग यहाँ पे घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे घड़ी को ये क्लोज कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ पर आएगा, तो जब हमारा ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो जब ये प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ पर आ जाएगा तब हम इसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब जब ये प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो ये देखिए ये पाथ इसकी सिमेट्रिकल है, ये पाथ कम्प्लीटली इसकी सिमेट्रिकल है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल हमारा ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये पाथ सिमेट्रिकल है, देखिए ये पाथ सिमेट्रिकल है, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा ये ट्वाइस रहेगा, ट्वाइस ऑफ द टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट। तो देयरफॉर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो इसका आंसर देखिए ये ए रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।